आज मैं आपको 6 सेफ इन्वेस्टमेंट स्कीम्स बताने वाला हूं जिससे आप पोटेंशियली अप टू 13% तक का रिटर्न पा सकते हैं। और उसमें से बहुत सारी स्कीम्स तो ऐसी हैं जिसमें ये रिटर्न भी आपको टैक्स फ्री मिलने वाला है। अब जब मैं बोल रहा हूं सेफ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि 100% सेफ और कुछ हो ही नहीं सकता। इसका मतलब ये है कि इन स्कीम्स में रिस्क दूसरे, जब हम स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड्स की बात करते हैं, उसके मुकाबले जो मैं स्कीम्स बताऊंगा उनमें रिस्क बहुत बहुत कम, और कुछ स्कीम्स में तो ना के बराबर रिस्क होने वाला है। और ना आज हम कैटेगरी वाइज बात करेंगे। जैसे कोई सीनियर सिटीजन है तो क्या, जैसे किसी की कोई डॉटर है तो क्या, कोई अगर थोड़ा रिटायरमेंट में किसी को 10-15 साल है तो क्या, कोई यंग फ्रेशर है तो कौन सी बेस्ट स्कीम है। तो हर इंसान के लिए आज हम बेस्ट स्कीम्स डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं कुछ बेस्ट इन्वेस्टमेंट स्कीम्स इन इंडिया को जरा ठीक से इन पीके बोला, और बनते हैं पार्ट ऑफ #लॉजिकल। सबसे पहले बात करते हैं ये, क्योंकि ना ये प्रॉब्लम सीनियर सिटीजन्स को बहुत आता है कि वो रिटायर होने वाले हैं, हो चुके हैं, अब उनको रिटायरमेंट पे एक बड़ा अमाउंट मिलने वाला है जिसको वो कहाँ इन्वेस्ट करें कि उनको एफडी से ज्यादा रिटर्न मिले। और क्योंकि वो रिटायरमेंट कॉर्पस है तो उस पर वो रिस्क नहीं ले सकते। लेकिन एफडी का रिटर्न काफी नहीं होता, इन्फ्लेशन को मुश्किल से बीट करता है। तो इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न, एफडी से ज्यादा रिटर्न सेफ्टी के साथ वो कैसे लेके आए, तो इसका अब एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन आ गया। स्कीम का नाम है सीनियर सिटीजन्स सेविंग स्कीम। इसमें 8.2% का रिटर्न अभी मिल रहा है। ये हर कुछ महीनों में रिवाइज होता है। अभी इसका इंटरेस्ट रेट 8.2% चल रहा है, यानी ये नॉर्मल बैंक एफडीज से, बैंक एफडीज में सीनियर सिटीजन्स को अभी जो इंटरेस्ट रेट मिल रहा है वो बिटवीन 7 to 7.5% मिल रहा है। यानी रफली ये एफडी से 1% ज्यादा रिटर्न मिलता है। क्योंकि सॉवरेन बैक्ड स्कीम है तो कोई प्राइवेट बैंक की एफडी से भी मैं कहूंगा कि ये ज्यादा सेफ है, प्लस उससे 1% तक का रिटर्न ज्यादा भी मिल रहा है। इसमें मैक्सिमम कैप है कि आप 30 लाख तक का अमाउंट इसमें डाल सकते हैं। तो जो रिटायरमेंट अमाउंट कई बार मिलता है उसके लिए ये परफेक्ट है। मिनिमम अमाउंट भी बहुत कम हो सकता है, 1000 रुपए भी हो सकता है, मैक्सिमम 30 लाख रुपए आप इस पर डाल सकते हैं। इसका मैच्योरिटी 5 साल का है। 5 साल बाद आप इसे निकाल पाएंगे, लेकिन 5 साल बाद भी ये एक एप्लीकेशन देके 3 साल तक और एक्सटेंड किया जा सकता है। यानी मैक्सिमम इसकी मैच्योरिटी 8 साल तक बढ़ाई जा सकती है। इसमें एक और बहुत अच्छी बात है कि इसमें आपको एटीसी रिबेट भी मिलेगा। यानी 1.5 लाख तक का अमाउंट अगर आप इसमें डालते हैं तो एटीसी डिडक्शन भी इस स्कीम में अवेलेबल है। अब एक सवाल इसमें और आता है, क्या मजबूरी के समय, जरूरत के समय प्री मैच्योर विड्रॉल अलाउड है? जी हाँ, वो भी अलाउड है 1 साल के बाद। अगर आप 1 साल बाद विड्रॉल करोगे ना तो आपको 1.5% की पेनल्टी लगेगी, लेकिन आप विड्रॉ कर सकते हो। और अगर आप 2 साल बाद विड्रॉ करोगे तो ये पेनल्टी कम होकर 1% की हो जाएगी। लेकिन प्री मैच्योर विड्रॉल अलाउड है। बहुत इमरजेंसी में आपका पैसा आपको वापस मिल जाएगा। तो सीनियर सिटीजन्स के लिए ये हैंड्स डाउन, बिना सोचे, ये सबसे अच्छी स्कीम आज इंडिया में अवेलेबल है। ज्यादातर सीनियर सिटीजन्स को इस स्कीम का फायदा जरूर लेना चाहिए। तो अभी हमने बात की थी कि जो लोग 60 के करीब हैं या 60+ हैं उनके लिए सबसे अच्छी स्कीम। अब हम आते हैं ऐसे लोग जो 25 से 35 या 40 साल तक के हैं और जिनकी 1 या 2 डॉटर्स हैं, बेटियां हैं, यंग कपल्स जिनकी 10 साल तक की बच्चियां हैं, 1 या 2, 10 साल से बड़ी हैं, तो ये स्कीम एप्लीकेबल नहीं है। तो अब हम बात करते हैं सुकन्या समृद्धि योजना की। इस स्कीम में अगर आपकी बेटी है तो उसके लिए आप अकाउंट खुलवा सकते हो जब तक वो 10 साल या उससे कम उम्र की है। इसमें आप मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक इन्वेस्ट कर सकते हो और उससे कम तो आप कितना भी कर सकते हो। इसमें 8% का इंटरेस्ट मिलता है, जो नॉर्मल एफडी से, आजकल नॉर्मल एफडी में 6.5-7% मिल रहा है, तो 1-1.5% ज्यादा है। तो इंटरेस्ट रेट इसमें बहुत अच्छा है। अब इसमें एक और बेनिफिट है कि जब ये मैच्योरिटी पे अमाउंट मिलता है तो वो भी एग्जेम्प्ट है, तब भी टैक्स नहीं देना, और डिपॉजिट करते समय भी आपको एटीसी डिडक्शन तो मिल ही रहा है। कुछ और टेक्निकलिटीज हैं। ये अकाउंट 10 साल की उम्र जब आपकी बेटी की है उसके पहले खुल सकता है। अब ये अकाउंट की मैच्योरिटी क्या है, या तो 21 साल है। मान लीजिए आपकी बेटी पैदा हुई और आपने वो अकाउंट खुलवा लिया, तो 21 साल की जब वो होगी तो ये मैच्योर हो जाएगा। या फिर जब उसकी शादी हो रही है, ऑफकोर्स 18 साल की उम्र के बाद जब भी उसकी शादी हो रही है तो ये अकाउंट मैच्योर हो सकता है। अब इसमें एक और चीज ये है कि मान लीजिए आपकी बेटी पैदा हुई, 21 साल बाद मैच्योरिटी है, लेकिन डिपॉजिट आपको 15 साल ही करना है, आपको 21 साल तक डिपॉजिट नहीं करना है। डिपॉजिट ड्यूरेशन
15 साल ही है। मान लेते हैं एक और यूज केस कि आपकी बेटी जब 5 साल की थी या 10 साल की थी, 10 साल का एग्जाम्पल लेते हैं, आपने तब शुरू किया, तो अब ये अकाउंट या तो तब मैच्योर होगा जब वो 31 की हो जाए, या उसके पहले कभी भी मैच्योर हो जाएगा जब उसकी शादी होती है। तो तीसरी स्कीम, ये आइडियली वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए बहुत अच्छी है, जो कि बहुत ही सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं, एफडी जैसा, और साथ में क्योंकि वो अर्निंग है तो टैक्स भी बचाना चाहते हैं। तो आज ऐसे लोग ना, यंग प्रोफेशनल्स, टैक्स सेविंग एफडी करते हैं, जिसमें नॉन सीनियर सिटीजन अगर हैं तो आज 6.75-7% के आसपास का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। तो उनके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट। इसमें इंटरेस्ट रेट आज मिल रहा है वो जो सीनियर सिटीजन्स को एफडी में मिलता है, यानी 7.5 पौने 8 के बीच 7.7% का इंटरेस्ट रेट इसमें मिल रहा है, और कोई भी इसमें अप्लाई कर सकता है, एज लिमिट नहीं है। तो बेसिकली एक ऐसा तरीका है जहां नॉन सीनियर सिटीजन्स को सीनियर सिटीजन वाला इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, और अगेन क्योंकि सॉवरेन बैक्ड स्कीम है तो सेफ्टी भी इसमें मैक्सिमम है। ऐसा नहीं कि आप ज्यादा इंटरेस्ट के लिए सेफ्टी को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो। तो 5 साल का बिल्कुल टैक्स सेविंग एफडी की तरह 5 साल का इसका इन्वेस्टमेंट पीरियड होता है, इंटरेस्ट रेट बहुत अच्छा है, और इसमें भी वो जो आपको 80C वाला टैक्स सेविंग बेनिफिट मिलता है वो तो मिलेगा ही, लेकिन जो आप मैच्योरिटी पे जो आपको अमाउंट मिलता है इंटरेस्ट वाला, उस पे आपको टैक्स देना होगा। तो ये एग्जेम्प्ट कैटेगरी में नहीं है, फिर भी टैक्स सेविंग एफडी से बेटर ऑप्शन है। अब हम आते हैं वेल नोन पब्लिक प्रोविडेंट फंड की तरफ। अब इसका जब मैं इंटरेस्ट रेट आपको बोलूंगा ना तो आपको थोड़ी निराशा होगी। ये किसके लिए है? ये भी बिल्कुल वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए है। आप चाहें तो इसको बच्चों के लिए भी कर सकते हैं, तो दोनों रिक्वायरमेंट को ये सूट करता है। लेकिन इसमें इंटरेस्ट रेट जो है वो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट से कम है। उसमें हमने देखा कि 7.7 मिल रहा है, इसमें 7.1 मिल रहा है। इसका ड्यूरेशन भी ज्यादा है। इस अकाउंट की मैच्योरिटी 15 साल बाद होती है, जिसको आप कितना भी एक्सटेंड कर सकते हो 5-5 साल के ब्लॉक में। तो 15 साल हो गए, आप 5 साल के लिए और एक्सटेंड इसको कर सकते हो। अब ऐसे देखें तो ये नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट से बुरा लगता है, ज्यादा लंबा लॉक इन भी है और इंटरेस्ट रेट भी कम है। तो फिर इसमें इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए? मैं क्यों इस स्कीम का नाम ले रहा हूं? एक, इसमें आप 6वें साल के बाद अप टू 50% अगर इमरजेंसी है तो पार्शियल विड्रॉल कर सकते हो। तो 6 साल के बाद थोड़ी लिक्विडिटी आ जाती है स्कीम में, लेकिन इंटरेस्ट रेट तो कम है, उसका क्या? लेकिन इसका एक बेनिफिट है, ये एग्जेम्प्ट कैटेगरी में आता है। जब आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो 80C 1.5 लाख तक का रिबेट तो आपको मिल ही रहा है। इसके अलावा जो इंटरेस्ट आप कमा रहे हो उस पर भी आपको टैक्स नहीं भरना है, और मैच्योरिटी में जब आपको लमसम जो आपका कैपिटल मिलेगा वो भी पूरी तरह से टैक्स फ्री है। तो इंटरेस्ट ऐसे देखने से इसमें कम है, लेकिन आफ्टर टैक्स की मैं अगर बात करूं तो इंटरेस्ट रेट्स बहुत अच्छे हैं। अगर आप हायर टैक्स स्लैब में हो तो आपके लिए इनफैक्ट पब्लिक प्रोविडेंट फंड काफी ज्यादा सेंस बनाता है। तो ये भी एक बहुत अच्छी स्कीम। और कई बार ना जब हम रिटायरमेंट के लिए जा रहे हैं तो हायर लॉक इन ज्यादा अच्छा होता है, कंपाउंडिंग को ज्यादा टाइम मिलता है, हमको डिसिप्लिन ज्यादा मिल पाता है। तो ऐसे में ये स्कीम भी एक बहुत अच्छी स्कीम है। तो अभी जो मैंने प्रीवियस 2 स्कीम्स की बात की थी ना, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट हो या पब्लिक प्रोविडेंट फंड हो, ये मेरी नजर में कोई अगर 35 से 50 की एज का है, मिडिल एज्ड प्रोफेशनल है, तो उनकी थोड़ी रिस्क प्रोफाइल कम हो जाती है, थोड़ी जिम्मेदारियां ज्यादा आ जाती हैं, तो उनको ज्यादा सूट कर सकता है। अब कोई ऐसा है जो एकदम यंग प्रोफेशनल है, जो रिस्क ज्यादा ले सकता है, लेकिन उसको हायर रिटर्न्स चाहिए, फ्यूचर के लिए प्लानिंग भी करनी है लेकिन रिटर्न्स ज्यादा चाहिए, उसका करियर पूरा आगे पड़ा है, कैश फ्लो आगे काफी आने वाला है, तो वो रिस्क ले सकता है। तो ये स्कीम्स अब जो मैं बात करने जा रहा हूं ये थोड़ी सी उससे ज्यादा रिस्कियर है। स्टॉक्स म्यूचुअल फंड से काफी कम रिस्क है, लेकिन अभी तक जो मैंने फिक्स्ड रिटर्न स्कीम्स बताई, अगली 2 स्कीम्स में पूरा रिटर्न फिक्स्ड नहीं है, ऊपर नीचे हो सकता है। तो अगली स्कीम की हम बात करते हैं, वो है नेशनल पेंशन स्कीम। अब इस स्कीम में ना या तो आप सेफ्टी की तरफ भी चाहो तो जा सकते हो, मैनुअल चॉइस करके, ऐसे में आपका पैसा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में लगेगा। लेकिन मैं कहूंगा अगर कोई इस स्कीम में इन्वेस्ट करता है तो इसमें ना एक ऑप्शन होता है ऑटो चॉइस, जहां आपकी एज के हिसाब से आपका पैसा इसमें 4 कैटेगरीज में अपने आप डिवाइड होता है। कुछ पैसा इक्विटी में जाता है, इसमें मैक्सिमम लिमिट इक्विटी की 75% है, टोटल पैसा का मैक्सिमम 75% इक्विटीज में जाएगा, लेकिन वो आपकी एज के हिसाब से हर साल कम होता जाता है। इसमें कुछ पैसा ऑल्टरनेट एसेट्स में जाएगा, वो 5% की कैपिंग है, और बाकी पैसा
बॉन्ड्स में जाएगा। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो सकते हैं या बाकी तरह के बॉन्ड्स हो सकते हैं। अब आप चाहो तो आप इसको ओवरराइड कर सकते हो, आप मैनुअल पे जा सकते हो और बोलते हो ज्यादा रिस्क लेना है, मुझे 75% इक्विटी में करना ही है, या मुझे कम रिस्क लेना है और मुझे 100% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में जाना है। तो इसका एसेट एलोकेशन आप ऑल्टर कर सकते हो। लेकिन अगर आप यंग हो, 35 साल से कम के हो, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इसको ऑटो चॉइस पे रहने दो, उन्हें अपने आप उनके एल्गो को डिसाइड करने दो कि आपके लिए क्या सही है। इसमें अच्छी बात यह है कि आपका रिटर्न 12% के आसपास का हो सकता है। इसकी बुरी बात यह है आज कि इसमें लॉक इन जो है वो रिटायरमेंट तक की एज का, या तो आप 60 साल के हो या फिर जब आप रिटायर हो रहे हो तब आपको आपका 60% पैसा मिलेगा, जो बिल्कुल टैक्स फ्री है। वो मैच्योरिटी अमाउंट पे आपको टैक्स नहीं देना। बाकी 40% से आपको एक एन्युटी प्लान लेना है, यानी एक ऐसा प्लान देना है जिससे आपको पेंशन इनकम आती रहे, और वो इनकम उस समय के टैक्स स्लैब के हिसाब से आपको टैक्स होने वाली है। एक प्रो की बात, इसमें वो 80C वाला बेनिफिट तो मिल ही रहा है 1.5 लाख का, लेकिन वो तो आप जो मैंने इतनी सारी स्कीम्स बताई उससे एग्जॉस्ट कर लोगे। इसमें एडिशनल 80C/C/D का भी डिडक्शन मिलता है, एडिशनल 50,000 पे भी आपको टैक्स बेनिफिट मिलते हैं। तो ये एक्स्ट्रा टैक्स फ्रेंडली स्कीम है, रिटर्न्स हायर है, और क्योंकि रिटायरमेंट प्लानिंग स्कीम है तो इसकी लिक्विडिटी जो है वो रिटायरमेंट के समय है, यानी डिसिप्लिन अपने आप आ पाता है, और रिटायरमेंट के समय मैं इस स्कीम के जरिए इंश्योर कर पाता हूं कि मेरे पास हमेशा एक अच्छा रिटायरमेंट कॉर्पस होगा। तो मैं प्रोफेशनल से प्रार्थना करता हूं कि ये स्कीम में आप इन्वेस्ट जरूर करो। आज ऐसा लगता है क्यों करना है, लेकिन आप ना जितना सोच रहे हो उससे जल्दी आप 60 साल के हो जाओगे, और तब आप मुझे दुआएं दोगे कि मैंने आपको बोला था ये स्कीम में इन्वेस्ट करने के लिए। अब लास्ट स्कीम है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। इसमें कोई रिटर्न की गारंटी नहीं है, लेकिन गोल्ड ने हिस्टोरिकली 10 से 12% का रिटर्न दिया है, तो आप उतना रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो इन द लॉन्ग रन। प्लस मैं गोल्ड नहीं बोल रहा हूं, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड बोल रहा हूं, क्योंकि इसमें जो गोल्ड रिटर्न देगा वो तो देगा ही, सरकार भी आपको जितना अमाउंट आप इसमें इन्वेस्ट करोगे उस पर 2.5% का ब्याज अपनी तरफ से देगी। यानी आपका रिटर्न गोल्ड का रिटर्न नहीं होगा, गोल्ड का रिटर्न प्लस 2.5% ब्याज जो आपको सरकार दे रही है वो आपका रिटर्न होगा। इसको अगर आप मैच्योरिटी तक रखते हो तो आपको टैक्स बेनिफिट्स भी मिलते हैं, आपको जो कैपिटल गेन है उस पर टैक्स नहीं देना पड़ेगा, तो बहुत टैक्स फ्रेंडली स्कीम भी है। रिटर्न्स भी, अगर मैं एवरेज गोल्ड रिटर्न्स की बात करूं जो 10-11% रहे हैं, प्लस सरकार जो आपको ब्याज देने वाली है, तो अप टू 13 या बेस्ट केस में 14% तक का भी रिटर्न इसमें आ सकता है। आपको एक्सपेक्ट 12% के आसपास का रिटर्न इससे करना चाहिए इन टोटल। तो ये बहुत अच्छी स्कीम है। आप अगर स्टॉक मार्केट से इसको लेने जाओगे, अगर आप शेयर बाजार से लोगे, तो आपको कई बार ना बिल्कुल शेयर्स के जैसे इसको खरीदना है, जैसे आप स्क्रीन में देख रहे हो, जैसे हम शेयर्स खरीदते हैं, ये मैं एग्जांपल के लिए दिखा रहा हूं, उसी तरह आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड भी खरीद सकते हो, और आपको कई बार ना ये खरीदने में 5-7% का डिस्काउंट भी मिल जाता है। तो गोल्ड का भाव अगर 60,000 है, हो सकता है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड आपको 58,000 में ही मिल जाए। तो जैसे मैं जीरोधा का काइट ऐप यूज करके आपको दिखा रहा हूं कि कैसे मैं सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट करता हूं, तो आप भी जीरोधा का काइट ऐप डाउनलोड कर सकते हो। इसका लिंक मैंने ऊपर कार्ड पे और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया है, और इसके जरिए आप स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड ऐसे अलग अलग कैटेगरी में सीमलेसली इन्वेस्ट कर पाओगे। और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, डिलीवरी ले रहे हो शेयर्स की, तो आपको ब्रोकरेज भी नहीं देना पड़ता है। तो इसलिए मैं जीरोधा को काफी प्रेफर करता हूं। आप चाहो तो आप भी अपना डीमैट अकाउंट यहीं खुलवा सकते हो। और अब स्टॉक्स की बात हुई ही है, तो मुझे आपको यह भी बताना है कि जब आप स्टॉक्स में अगर आप इन्वेस्ट करोगे, क्योंकि ना कई बार हमको ज्यादा रिटर्न्स का लालच आ जाता है कि मैं 20% कमा लिया, तो कई बार तो हम सोचते हैं हम 50% भी कमा सकते हैं, जो बिल्कुल भी हो नहीं सकता है। किसी एक साल कोई लकी हो जाए तो हो जाए, लेकिन स्टॉक्स में हम लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं, म्यूचुअल फंड्स में हम लोग अपना कुछ पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप सही स्टॉक्स और सही म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करो। और ना कई बार हम लॉस्ट फील करते हैं कि कौन से म्यूचुअल फंड सही हैं, कौन से स्टॉक सही हैं, हमको करना भी चाहिए कि नहीं इन्वेस्ट। क्या आपके लिए स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स आपको सूट भी करते हैं, और अगर सूट करते हैं तो कौन से स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, ये दोनों का सॉल्यूशन ना अब हमारे पास है। तो आप ना अपना एक फ्री फाइनेंशियल प्लान ले सकते हो फिनोलॉजी की रेसिपी पे जाके। ये आपसे आपकी एज, आपके डिपेंडेंट्स, आपकी अर्निंग वगैरह पूछेगा और आपको बताएगा कि क्या आपको स्टॉक्स में पैसा डालना चाहिए, म्यूचुअल फंड में डालना चाहिए, एफडी कितने की करानी चाहिए। आपकी कंप्लीट फाइनेंशियल गाइड ये एक तरीके से आपके लिए बन जाएगा। और उसके बाद अगर ये बोलता है कि आपको स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो आप अपग्रेड कर सकते हो फिनोलॉजी 1 की एनुअल मेंबरशिप में। ये मेंबरशिप लेते ही आपको हर हफ्ते एक स्टॉक रिपोर्ट मिलेगी, यानी साल भर में आपको 50 से भी ज़्यादा स्टॉक रिपोर्ट्स मिलेंगी।
म्यूचुअल फंड रिकमेंडेशंस मिलेंगे, इंश्योरेंस, आपको कौन सी इंश्योरेंस लेना चाहिए, कौन सी एफडी आपको करानी चाहिए करके आपका कंप्लीट फाइनेंशियल प्लानिंग आप खुद कर सके। उसमें फिनोलॉजी रेसिपी और फिनोलॉजी 1 मिलके आपकी पूरी मदद कर सकते हैं। तो फिनोलॉजी 1 का सब्सक्रिप्शन लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिंड कमेंट में मिल जाएगा। साथ ही फ्री फाइनेंशियल प्लान भी आप अपना ले सकते हो, उसका लिंक भी आपको इन दोनों जगहों पे ही मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर हाँ तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आप और मैं हमेशा जुड़े रहें। ओवरऑल ये वीडियो आपको कैसा लगा उसको ना आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। इस वीडियो को आउट ऑफ 10 रेट करके, जब भी आप इस वीडियो को रेटिंग करते हो 10 में से कितने भी नंबर आप देना चाहते हो वो देते हो, तो मुझे पता चलता है कि मैं कहाँ इंप्रूव कर सकता हूँ। तो मेरी इस वीडियो को रेट जरूर कर दीजिएगा और अगर आप इस वीडियो को 9 या 10 की रेटिंग दे रहे हो तो फिर आप इसे लाइक भी कर सकते हो। मैं लाता रहूंगा ऐसे और बहुत सारे वीडियोस। दिस इज प्रांजल कामरा साइनिंग ऑफ। बाय बाय।